भैया अक्टूबर महीना वैसे तो सबके लिए नॉर्मल महीना है, लेकिन अगर आप प्रभास के फैन हो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि यही वो महीना है जिसमें प्रभास के बर्थडे पर कई सारी नई मूवीज का अनाउंसमेंट भी देखने को मिलता है। जहां इनकी मैक्सिमम मूवीज लार्जर देन लाइफ वाली होती है, जहां हाल फिलहाल में उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और शायद सभी प्रोजेक्ट्स लार्जर देन लाइफ वाले हैं। और इसी बीच एक ऐसी न्यूज ऑडियंस के सामने आई है कि इस न्यूज पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो कौन सी न्यूज है और आखिर कौन कौन सी मूवीज लार्जर देन लाइफ वाली होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन सिनेमा में दो ऐसे लोग हैं जो बॉक्स ऑफिस में 2000 करोड़ का रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। एक डायरेक्टर एस.एस. राजामौली, दूसरा रिबेल स्टार प्रभास। ये दो ऐसे लोग हैं जिनका कोलैब 2015 और 2017 दो सालों में बॉक्स ऑफिस को 2400 करोड़ का चेहरा दिखा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली द कंक्लूजन और बाहुबली द बिगिनिंग, दो ऐसी लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज जिन्होंने 450 करोड़ की बजट लगाकर बॉक्स ऑफिस में 2400 करोड़ की कमाई कर इंडस्ट्री ही हिट करवा दी। जहां से साउथ की ज्यादातर फिल्में अब पैन इंडिया लेवल पर ही रिलीज होती है और उस टाइम पर डायरेक्टर राजामौली और प्रभास दोनों के लिए ये मूवीज ब्रह्मास्त्र साबित हुई। उनका डेडिकेशन, हार्ड वर्क और सही इंटेंट के चलते किस्मत ने भी उनका जोरों शोरों से साथ दिया। लेकिन अगर ये मूवी सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रिलीज होती तो शायद मुश्किलें बढ़ सकती थी, क्योंकि प्रभास और राजामौली ने खुद बताया है कि जब पहला पार्ट रिलीज किया गया तो बाहुबली के पहले पार्ट को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी थी और ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में तब बदली जब उन्होंने पूरे पैन इंडिया पर रिस्पॉन्स सुना। और डायरेक्टर के अकॉर्डिंग पहला पार्ट वैसा ही फिट बैठा जैसा एस.एस. राजामौली चाहते थे और फिर इस पार्ट में सस्पेंस क्रिएट कर 2017 में बाहुबली का सीक्वल लाया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस में 1810 करोड़ की कमाई करी। और उसी समय से इन मूवीज ने ऑडियंस पर ऐसा इंपैक्ट डाला जैसे वो यूनिवर्स फिर से लौट के आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली पार्ट 3 की। बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के स्टोरी विजुअल्स देखने के बाद ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा बढ़ गई, जहाँ मेकर्स ने क्लियरली कहा है कि बाहुबली की स्टोरी वहीं तक ही है, लेकिन इनके डायरेक्टर एस.एस. राजामौली जिन्होंने कई जगहों पर बाहुबली 3 का हिंट दिया है। इवन एनिमेटेड सीरीज के रिलीज टाइम पर भी कहा था कि ये सिर्फ एनिमेटेड सीरीज नहीं है। और हाल ही में प्रोड्यूसर ज्ञानवेल राजा जो कि अपनी आगामी फिल्म को लेकर प्रचार करते हुए एक तगड़ी न्यूज ऑडियंस के सामने रखी, जिनमें उनका कहना है कि बाहुबली 3 बनेगी। जहां ज्ञानवेल राजा वही प्रोड्यूसर है जिन्होंने बाहुबली को प्रोड्यूस किया था। हो सकता है कि मेकर्स इस बात को छुपा रहे हो क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले है। वहीं बाहुबली के मेकर्स ने तो ये साफ कह दिया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी उतनी ही थी, शायद अब स्टोरी अमरेंद्र बाहुबली के जीवन पर हो सकती है। खैर, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ही बता पाएंगे। जहां सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या दो मॉन्स्टर्स का कोलैब हमें फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिना प्रभास और राजामौली के बाहुबली 3 शायद पिट जाएगी। और अगर ये दोनों इस मूवी में दिखे तो 2000 करोड़ का रिकॉर्ड सेट कर ही देंगे, क्योंकि बाहुबली 3 का इंतजार ऑडियंस को पहले से ही है और अभी की ऑडियंस उससे भी ज्यादा इंतजार कर रही है। लेकिन ये मूवी 2030 तक लॉक हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल एस.एस. राजामौली अपने प्रोजेक्ट SSMB29 में बिजी हैं और उससे भी ज्यादा बिजी प्रभास हैं, जिनकी 4 से 5 फिल्म स्पिरिट, सलार 2, राजा साहब, फौजी, कल की पार्ट 2 आएंगे और शायद इन सब के बाद ही प्रभास बाहुबली 3 कर पाएंगे। खैर, प्रभास की ज्यादातर फिल्में बड़ी स्केल की ही होगी, जिनमें सबसे ज्यादा यूनिक स्टोरी स्पिरिट, सलार पार्ट 2, कल की पार्ट 2 की देखने को मिलेगी। बात करें बाहुबली पार्ट 3 बनने की तो न्यूज और हिंट्स को देखते हुए ये फिल्म 100% बनेगी और फिलहाल इस फिल्म को लेकर काफी सारी चीजें हाइड करी जा रही है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ही इस फिल्म को बनाएंगे? क्या बाहुबली 3 में रिबेल स्टार प्रभास नजर आएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। खैर, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।